तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा, एक्शन कमेटी, अहले हदीस एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान, मशाइख और उलमाए किराम, काबिल कदर, काबिल ताज़ीम, काबिल तकरीम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर पे अक़ीदतमंदाना दुरूद व सलाम के बाद आज का ये सेमिनार बड़ी अहमियत का हामिल है और इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमानों में अहले सुन्नत हैं और अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत में मुमताज़ तबका अहलुल हदीस है। हज़रात जी वक़ार, हर सच्चा मुसलमान उसके दिल में कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब सहाबा कराम से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत होती है, इसलिए कि ये वो नफूसे कुदसिया हैं, ये पाक बाज वो जमात है जिन्हें खुद सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी चाहतों और मोहब्बतों से नवाजा है, जिनके ईमान की पुख्तगी और अमलो इखलास की गवाही रब्बे अकबर ने आसमान से दी है और ये वाहिद जमात है जिन्हें ये एजाज़ मिला। मिसाल जचती नहीं, आज दुनिया के अंदर वतन अजीज़ पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एजाज़ है वो निशान हैदर है। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में किसी मुल्क में घन चक्कर इसका नाम है, किसी में कोई और नाम है, मगर ये एजाज़ किसी जिंदा बंदे को नहीं मिलता, वतन अजीज़ की सरहदों पे कट जाने वाले को उसकी शहादत या उसके मरने के बाद मिलता है। हज़रात, मगर ये वाहिद जमात है। मैं ऐसे करोड़ों निशाने हैदर और गन चक्कर और विक्टोरिया क्रॉस, आमना के दुर्रे यतीम के गुलामों के जोड़ों के जर्रों पे कुर्बान कर दूँ, जिन्हें रब्बे अकबर ने जिंदगी में वो एजाज़ दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिस पे दुनिया के सारे निशाने हैदर, सारे घन चक्कर, सारे विक्टोरिया क्रॉस कुर्बान कर दिए जाएं। हज़रात जी वक़ार, वो पाक बाज जमात ज़रा समझिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर और ताबीर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हुजूर की सीरत तैयबा को आईना न बनाया जाए। कुरान की समझ नहीं आती जब तक साहिब कुरान से पूछा ना जाए। कुरान की तफसीर और ताबीर सरकार की सीरत तैयबा के बगैर नामुकम्मल है, तो फिर उलमाए अहले हदीस का कफ्श बरदार होते हुए और गुलिस्तान रिसालत का अदना चौकीदार होते हुए
मरकजी जमीयत अहले हदीस कादना खादम होते हुए मुझे ये कहने का हक है कि सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा की ताबीर और तफसीर भी नामुकम्मल है जब तक असहाबे रसूल के अमलो किरदार को शामिल न किया जाए। हुजूर की सीरत तैयबा भी तभी मुकम्मल होगी जब असहाबे रसूल का अमलो किरदार इसमें आएगा। और हजरात, ये असहाब वो हैं, फ़ज़ाइल आपने सुने। मैं ज़रा थोड़ा उससे आगे बढ़ना चाहूँगा और इस मिशन पे आना चाहूँगा जिसके लिए सेमिनार किया गया, मगर हिस्सा ज़रूर डालूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो रावी हैं। जानते हैं उमर कौन है? उमर नबी का मांगा हुआ सहाबी है। बाकी मुरीद है नबी, उमर मुराद है। उमर वो है, आपने फरमाया उमर तेरी ज़ुबान पे हक नाज़िल होता है, तू ज़मीन पे मशवरा देता है, अल्लाह आसमान से कुरान बना के नाज़िल कर देता है। उमर वो है, फरमाया उमर तू जिस रास्ते से गुजरता है शैतान देख कर रास्ता तब्दील कर लेता है। उमर वो है जिसे अल्लाह ने रोब और दबदबा इतना अता फरमाया कि वक़्त की सुपर पावरों के बादशाह और उनकी फौजें भी उमर का नाम सुन के लर्ज़ जाया करती थीं, बल्कि काफरों की माएँ अपने बच्चों को डराएं, चुप हो जाओ उमर की फौजें आ रही हैं। और जानते हैं एक वफद आया था यमन से नौजवानों का, हमने उमर फ़ारूक से मिलना, अमीरुल मोमिनीन से मिलना, आपका दौरे खिलाफत था। नौजवानों से पूछा कि भाई हमने मुसलमानों के अमीर से मिलना है। उन्हें बताया गया वो सामने खजूर के दरख्त के नीचे नंगी ज़मीन पर पत्थर का सरहाना बनाकर लेटने वाला उमर है। उन्होंने कहा हमने इससे नहीं मिलना, हमने उस उमर से मिलना है जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा पे लर्जा तारी हो जाता है। उनका भाई वही है। कहा नहीं यार, हमने उस उमर से मिलना है जो मुसलमानों का वाहिद आलम इस्लाम का हुक्मरान है। कहा भाई छोड़ो, वही है। कहते दिल नहीं मार रहा था, इतना बड़ा बादशाह, तकरीबन 25 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाला, इस्लाम का परचम लहराने वाला, खजूर के दरख्त के नीचे नंगी ज़मीन पर पत्थर का सरहाना बनाकर लेटा हुआ है। कहते हैं जब करीब गए, सोए हुए उमर का रोब नजर आया, वजूद पे कपकपी तारी हो गई। वो उमर जिसके मुताल्लिक फरमाया था लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, उमर तेरे अंदर वो औसाफ वसफ और खूबियाँ हैं, अगर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद ना होता अल्लाह तुझे नबी बना देते। वो फरमाते हैं कि सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अकरमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खयारुकुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। फरमाया लोगो मेरे सहाबा की इज्जत करो, इकराम करो, एहतराम करो, इसलिए कि वो दुनिया के तख्ते पे सबसे बेहतर लोग हैं, फिर उसके बाद आने वाले, फिर उनके बाद आने वाले। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मारूफ सहाबा पे वो किताब असाबा फ़ी मारिफत सहाबा, उसमें अकीदे का इजहार किया। तफसील में नहीं जाऊँगा, खुलासा निकाल लेता हूँ। उसमें एक तो उन्होंने फरमाया सहाबी किसे कहा जाता है? मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम। कहते हैं वो सहाबी होगा जो
नबी की ज़ियारत ईमान के साथ करने वाला हो। तवज्जो मेरी तरफ रखें, ये चलता रहेगा। सहाबी कौन होता है? जिसे हुजूर का दीदार ईमान की हालत में नसीब हो गया और उसकी मौत भी इस्लाम पे आई, मरते दम तक वो मोमिन रहा। फरमाया वो सहाबी है और अजमत उसकी क्या है? आपने इरशाद फरमाया ला तमस्सुन्नार मन रआनी और रआ मन रआनी। लोगो उस खुश नसीब को जहन्नम की आग छू नहीं सकती जिसने कलमा पढ़कर महबूब का दीदार कर लिया हो, और उस पे भी जहन्नम की आग असरअंदाज नहीं हो सकती जिसने नबी का दीदार करने वाले सहाबी का दीदार कर लिया। हजरात ज़ी वक़ार और अकायद में से भी इमाम तहावी वो शरा अकीदा तहाविया में फरमाते हैं, उसकी तफसील है, निचोड़ पे आ जाता हूँ। फरमाते हैं हम सहाबा में मोहब्बत में अफरात और तफरीत का शिकार नहीं होते, उनसे मोहब्बत करते हैं जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। और सुन लो उनकी मोहब्बत क्या है? हुब्बुहुम दीनुम व ईमानुम व इहसान। अब कराची के पासियों, सहाबा की मोहब्बत दीन है, ये मैं आपसे कहूँगा। सहाबा की मोहब्बत आस्ता आस्ता बेशक बोलो, पाबंदी नहीं है। सहाबा की मोहब्बत दीन है, सहाबा की मोहब्बत ईमान है, और सहाबा की मोहब्बत एहसान है। व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुम व निफाकुम व तुग़यान। और उनका बुग़्ज़, उनकी अदावत, अपनी ज़बानों को गंदा करने वाला कुफ्र, पहला मरहला कुफ्रुम व निफाकुम व तुग़यान। सहाबा का बुग़्ज़ रखने वाला ईमान से खाली हो जाता है, नफाक उसके अंदर आ जाता है, तुग़यान सरकशी और बगावत उसमें आती है। हज़रात ज़ी वक़ार यहाँ रिवायात तो बयान हो चुकी, मगर साथ साथ मैं भी चंद असलाफ की बातें ज़रूर अर्ज़ करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। ये लफ्ज़ ज़रा समझने लोगों, जिसने सहाबा से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की। बात समझे ज़रा, माना समझने। फ़बे हुब्बी, सहाबा से मोहब्बत है नबी की मोहब्बत की वजह से। आपने फरमाया और उनसे बुग़्ज़ है मेरे साथ बुग़्ज़ की वजह से। माना क्या? जो नबी के सहाबी से मोहब्बत नहीं करता वो आमना के दुर्रे यतीम से भी मोहब्बत मर्दों की तरह बोलना मोहब्बत नहीं करता। हज़रात ज़ी वक़ार ज़रा आगे बढ़िए। हमारी कुतुबे अहादीस और कुरान मजीद भरा पड़ा है, मगर देग में दाने के तौर पे चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। सहाबी हैं और ये सही ऐन की रिवायत है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वो इरशाद फरमाते हैं, और फरमाते क्या है? एक लंबी हदीस है। एक बाबा आया, सादा सा देहाती किस्म का बंदा, नमाज का वक्त होने वाला था, और ये वहाँ से कहता मतस्सा, प्यारे क़यामत कब आएगी? तकबीर हो गई, जमात खड़ी हो गई, नमाज मुकम्मल हुई। आपने फरमाया वो बंदा किधर है जो सवाल कर रहा था? बाबा आगे आ गया, पूछा बाबा आप बताओ क्या बात है? कहा मतस्सा, प्यारे क़यामत कब आएगी? कमाल है महबूब के खूबसूरत अल्फाज। फरमाया बाबा मा अदत्त लहा, उस क़यामत की तैयारी तूने क्या की हुई है? तैयारी भी है, बड़ा सवाल कर रहा है। उसने जवाब बड़ा अजीब दिया था।
कहा प्यारे अमल तो कोई बड़ा मेरी झोली में नहीं, जे देखा अपने अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले। अमल तो इतना बड़ा मेरे पास कोई नहीं है, मगर मेरे दामन में, मेरी झोली में, मेरे अकीदे में और मेरे दिल की दुनिया में एक दौलत है। वो क्या? हुब्बुल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का खजाना हुजूर मेरे दिल में है। आप ये सुनकर बड़े खुश हुए। तर्जमानी या लफ्जी तर्जमानी फतवा ना लगे, तर्जमानी है। कहा बाबा मुबारक हो, फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता, जिसके साथ मोहब्बत होगी हशर उसके साथ होगा। जिसके साथ मोहब्बत होगी हशर उसके साथ होगा। अब रावी चीख पड़ा, अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तेरे साथ मोहब्बत, तेरे महबूब के साथ मोहब्बत, अबू बकर के साथ मोहब्बत, उमर फारूक के साथ मोहब्बत। फ़अरजू अन अकून मअहुम, अल्लाह तेरी रहमतों से उम्मीद है मेरा हशर इन पाक बाज हस्तियों के साथ होगा। फ़इल्लम अअमल बिमिस्ल अअमालिहिम, अगरचे मेरे आमाल तो उन जैसे नहीं। महबूब ने फरमाया है अलमरउ मन अहब्बा फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता, जिससे मोहब्बत होगी हशर उसके साथ होगा। हज़रात ज़ी वक़ार हज़रत इमाम मसरूक ताबई हैं, बड़े मारूफ रहमहुल्लाह, वो इरशाद फरमाते हैं हुब्बो अबी बकरिन व उमर व मारिफत फ़ज़लिहिमा मिनस सुन्नह। लोगो अबू बकरो उमर की मोहब्बत, उनकी मारिफत को समझना, फजलियत को समझना, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। उधर जाऊंगा लंबा वक्त लगेगा, रात का वक्त है। आका घर से परेशानी में बाहर निकले, फाका है। देखा अबू बकर सिद्दीक भी आए, पूछा कैसे आना हुआ? कहा प्यारे परेशान था, बाहर आ गया हूँ। इतने में देखा उमर फारूक भी आगे रजी अल्लाह अन्हु। कैसे आए? माजरा उधर भी वही था। आपने एक को दाहिने हाथ में पकड़ा, दूसरे को बाएं हाथ में पकड़ा, फरमाया ऐ बकरो उमर हम इसी तरह जन्नत में जाएंगे। बात भूख वाली तो भूल ही गई ना वहाँ पे। कितने और मौके हैं, कहाँ कहाँ हजरात। वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा लम्हा है, नबी हो और सुहाबी ना हो, नबी हो और सुहाबा ना हो, किसे नहीं पता। आप ओहद के पहाड़ पे खड़े, लर्जा तारी हुआ, जलजला आया, फरमाया उस बुत या ओहद, ए ओहद पहाड़ रुक जा, ठहर जा। फ़इन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीक़ुम व शहीदान, तुझ पे लर्जा, तुझ पे जलजला, तुझे पता नहीं तेरी पीठ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। हज़रात ज़ी वक़ार इमाम अबू अयूब सुख्तियानी रहमहुल्लाह, वो भी अपनी अकीदत कमाल अंदाज में अर्ज़ करते हैं। कहते हैं लोगों, मैं तो उसी चीज़ को बेहतर अमल समझता हूँ जिस अमल के पीछे असहाबे मोहम्मद की मोहब्बत का ज़ख़ीरा हो और जिसके दिल में सहाबा के बारे में नक्श पाया जाए। फ़हुवा मुब्तदिउन व मुखालिफुन लिस्सुन्नह, वो बिदअती भी है और सुन्नत का मुखालिफ भी है। हज़रात ज़ी वक़ार इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम मदीना, माँ आप जानते हैं माशाल्लाह, इमाम मालिक इमाम मदीना फरमाते हैं लोगों,
हमारे साले सलफ सालेहीन का वतीरा ये था, उनका तरीका ये था, युअल्लिमूना औलादहुम हुब्ब अबी बकरिन व उमर कमा युअल्लिमूना सूरा व सुन्ना। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्यारे लोग अपनी औलादों को अबू बकर उमर की मोहब्बत का दर्स ऐसे देते, ऐसे सिखाते, ऐसे समझाते, ऐसी बातें सुनाते, इस तरह सिखाते जिस तरह कुरान की सूरतें याद करते थे, जिस तरह हुजूर की सुन्नतें याद करते थे। हज़रात ज़ी वक़ार हज़रत इमाम फ़ज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लोगों मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं और अल्लाह नबी के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे बुग़्ज़ कर रखता हूँ जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। हज़रात ज़ी वक़ार छोड़ता हूँ बाकी सारी बातों को, आखिर पे कौल इब्न शहाब ज़ोहरी रहमहुल्लाह अर्ज़ करके बात को समेटना चाहता हूँ, लंबी हो रही है, ज़रा खुलासे पे आना चाहूँ। बड़े अक़वाल मेरे नज़र में सामने, मेरी आदत भी है, मैं पॉइंट्स लिख कर तैयारी के ज़हन में होता हूँ। मैं सादा सा बंदा हूँ, देहाती और देसी, उस ज़हन और सोच में आता हूँ, आधा बंद कर देता हूँ, अभी यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। खूब सुन ले, सहाबा जन्नती हैं। मैंने क्या कहा? सहाबा, देख ले ज़रा मोहब्बत से कहें, सहाबा और जन्नती बनाने वाला मेरा रब है, जन्नत की गारंटी देने वाला मेरा रब है। और पाक महबूब भी सहाबा को मुख्तलिफ मौके पे जन्नती फरमा रहे हैं, जैसे अशरा मुबशरा है, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना वगैरह वगैरह। हज़रात ज़ी वक़ार सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। और कौनैन का रब गवाह, अदना तालिब इल्म हूँ, जहाँ तक मेरी बसीरत मैं ये समझता हूँ मेरा अल्लाह अपने नबी के किसी सहाबी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता। व इज़ा कीला लहुम आमनु कमा आमनन नास, जब उन्हें कहा जाता है ईमान लाओ जिस तरह अबू बकर उमर लाए, अन्नास वही थे ना वहाँ, ईमान लाओ जिस तरह अबू बकर उमर लाए, उस्मान अली लाए, तो क्या कहते थे? हम ईमान लाए कमा आमन सुफहा, नौज़ बिल्लाह जिस तरह ये बेवकूफ़ ईमान लाए। रब की गैरत को हरकत आई, फरमा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, सहाबी जन्नती भी हैं, सहाबी आला भी हैं, मगर ये कहने वाले अहमक और बेवकूफ़ हैं, मगर इन्हें पता नहीं है। हज़रात आपके इल्म में माइस जिसने गलती कर ली, हम एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा यहाँ, सहाबा मासूम नहीं मगफूर हैं। ये बात ज़रा दिल में, सहाबा मासूम नहीं, मासूम नहीं मगफूर हैं। अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, उनकी कमियां जो अल्लाह ने माफ़ कर दी, जन्नत उनके लिए तैयार कर दी। सिर्फ एक ही वाक़या पे इक्तफ़ा करता हुआ आगे बढ़ना चाहूँगा। आपके इल्म में हज़रत माइज़ बिन ये आए थे, गुनाह हो गया था, हुजूर मुझे सज़ा दे दो, मेरे से गुनाह हो गया, पता था मुझे मार दिया जाएगा, मगर ईमान मजबूर कर रहा था, दुनिया में सज़ा ले लो, आखिरत की सज़ा बड़ी मुश्किल है। जब पत्थर मार मार कर रजम करके इसे ख़त्म कर दिया गया, आप जाके बैठ के फरमाया जाओ जनाजा पढ़ो, आसमान से जिब्राइल पैगाम लेके आया। प्यारे माइज़ ने तो वो तौबा की है जो मिसाली है, इसका जनाजा भी पढ़ाइए, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी फरमाइए। अल्लाह तो अपने गुनाहगार सहाबी जो अपने गुनाह को तस्लीम करके सज़ा लेने आया है,
उसके बारे में भी बर्दाश्त नहीं करता। और है मेरी किस्मत हजरात, कौन नहीं जानता वो हदीस, किसको याद नहीं। सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं और जन्नत के रेशमी रुमाल, लफ्ज़ों पे गौर, जन्नत के रेशमी रुमाल में आप फरमा रहे हैं आयशा, मेरी लाड आयशा, जन्नत के रेशमी रुमाल में तेरी तस्वीर लेके जिब्राइल आया और कहा हाज़िही ज़ौजतुका फिद दुनिया वल आखिरा, महबूब ये दुनिया में भी तेरी बीवी है, जन्नत में भी तेरी बीवी है। हज़रात सहाबा सारे जन्नती हैं, मगर मैं इधर आगे बढ़ूंगा एक के फ़ज़ाइल पे तो वक्त लगेगा। ये कहना चाहूँगा, ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, कुछ शुबा तो नहीं समझ। पाकिस्तान का मतलब क्या मुझे पता है। अब ये कहते हुए भी ज़रा बंदे लरसते हैं, यार 70 साल हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह उठे रहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? जो देश, जो मुल्क जिसकी इस तह में मेरे असलाफ की गर्दनों का खून शामिल है। आज जिस ज़मीन की तह पे, मोटी पे मैं चल रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और उन अजीज़ों के लाशें और उनका खून इस मट्टी में है, मट्टी गुंदी हुई है। हाय काश पौन सदी बीत गई, शायद इससे पहले ऐसे खौफनाक हालात हमने न देखे थे। क्यों आपको जमा किया मेरे अजीज़ों ने? मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पे। इनसे ज़्यादा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ अब हुजूर की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत के लिए आए हैं। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह देख ले, कबूल फरमा ले। हजरात 70-75 साला पौन सदी में ऐसे हालात देखने को नहीं मिले जिस तरह आज पाक नबी के जन्नती यारों पे ज़ुबानें खुल रही है। माना ये है कि वो रब के आर्डर का भी इनकारी, अल्लाह के फैसले के भी इनकारी, आमना के दुर्रे यतीम की बशारतों के भी इनकारी हैं। और हम जिनके सीनों में युअल्लिमूना औलादहुम, जो अपनी औलादों को हुब्बे अबी बकर, हुब्बे उमर, हुब्बे उस्मान और हुब्बे अली इस तरह सिखाते हैं जिस तरह कुरान की सूरत और नबी की हदीस सिखाते हैं। हमें साहिबे औलाद लोगों और नौजवान बेटों, बिलखुसूस आपसे और बुजुर्गों, आपसे कहना चाहूँगा, क्या मेरी बदनसीबी उस देश में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, और वो देश जिसमें मेजॉरिटी अक्सरियत अब भी अहले सुन्नत की हो, मुहिब्बाने सहाबा मौजूद हूँ, आमना के दुर्रे यतीम के गुलाम मौजूद हूँ, फिर भी हमारे सीनों पे इस तरह नश्तर चलाए जाएं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। मेरे यहाँ एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, जो कहते हैं कहे हमें क्या, नहीं नहीं नहीं, हम इस मुल्क के पासी हैं। और ज़हन में रखें, दोस्त आया तो मेरे लफ्ज़ लिखे, हमने ये मुल्क बनाया है, इसको बचाना भी चाहते हैं। हमने ये मुल्क खून दे के बनाया है, इसका क़याम भी हमने किया, इसके इस्तेहकाम के लिए भी हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। हम लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा नहीं करना चाहते, वतन अजीज़ को खून खराबे का मुतहम्मिल नहीं, हम इस तरफ नहीं ले जाना चाहते। हम वतन अजीज़ को आजमाइश में डालना नहीं चाहते, हम इसके गली कूचों को खून से रंगीन नहीं करना चाहते। वरना कौनैन के रब की कसम, मुझे समझाने का ढप नहीं आया, मुझे बताने का सलीका नहीं आया, मुझे जगाने का तरीका नहीं आया। मेरी कौम का मुहिब्बाने रसूल और मुहिब्बाने असहाबे रसूल में एक एक बूढ़ा, एक एक जवान, एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक माँ सिद्दीक की सदाकत पे जान का नजराना देने को तैयार है।
और इंशाअल्लाह ते मर्दाना को तुहानू अल्लाह जन्नत लै दे। वो नारा ना मारो ना उहदी लोड़ आ, पर चज नाल इन्ना कि तां साबित करो। कुछ पता नहीं साडे पंजाब दा रिवाज इंजा मैनू वो भी दिमाग च आ जाता है या नहीं। मैं आपसे गुस्से नहीं हो रहा, मगर कम अज़ कम ऐसे मौके पे थोड़ा इंशाअल्लाह मर्दों की तरह कहो। दुनिया वाच कर रही है, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया नोट कर रही है तुम्हारे अंदर करंट कितना है, कहानी क्या है, मसला क्या है। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते वतन अजीज़ को किसी आजमाइश में डाला जाए, हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बनाए जाए, मगर एक बात हम चाहते हैं, एक चाहते हैं कि कानून बनाया जाए, सहाबा की गुस्ताखी करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। ये ठीक है? हाथ खड़े कर दोस्तों, ठीक है? मर्दों की तरह बोलो, ठीक है? कानून बनना चाहिए, गुस्ताखाने सहाबा को लटकाना चाहिए, कानून के कटहरे में आना चाहिए। इसके लिए आप तैयार हैं? ज़रूरत पड़ी तो आओगे। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा, कानून चाहते हैं, हमारे वहाँ पंजाब असम्बली में कानून बना जिस पे बड़ी लहदे हुई, फिर वो बिल पे बिल किसी बिल में चला गया, अब वहाँ से निकाल के दोबारा फिर असम्बली के फोरम पे आया। हम इंशाअल्लाह हमने तहरीक शुरू कर रखी है पंजाब के अंदर डिवीजनल कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए, और मुझे हौसला मेरा बड़ा है, मगर शराफत को बुज़दिली भी नहीं समझना चाहिए। हम चूड़ियाँ पहन कर भी जिंदा रहने को बुज़दिली समझते हैं, चूड़ियाँ पहन कर जिंदा नहीं रहते। इंशाअल्लाह जरूरत पड़े तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत में है इंशाअल्लाह। मगर फिर कहना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता, मरकजी जमीयत अहले हदीस नहीं चाहती, एक्शन कमेटी अहले हदीस नहीं चाहती आजमाइश में डाला जाए, रास्ता आइन का चाहते हैं। और सुन लो, कानून हरकत में रहे। फिक्रा मेरा नोट रखना कराची वालों, ये घूमेगा पूरी कराची में, मुझे पता है। कानून हरकत में रहे तो खून ठिकाने रहता है। लफ्ज़ों पे गौर, कानून हरकत में रहे तो खून ठिकाने रहता है, कानून खामोश हो जाए तो खून हरकत में आता है। और जो खतरनाक होता है, आपसे एक मैंने वादा लेना, और वो वादा जब आए आपने इंशाअल्लाह समझ आ जाए तो इंशाअल्लाह कहना ते खड़े होके कहना, सिवाय किसी माजूर बंदे के। सबको यहाँ से लेके सिरे तक समेत स्टेज मशाइख माजरत के साथ मैं 2 शेरों में अपनी तकरीर का खुलासा बयान करने लगा हूँ, मगर उसका जवाब हाथ भी बुलंद करने हैं, खड़े भी होना है, और जुर्रत और दीनी गैरत से इंशाअल्लाह कहना है, जिसकी सदा महल्लात तक जाए कम अज़ कम। ये ज़हन में रखे हज़रात, सहाबा की तरफ या आमना के दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम की तरफ जो बुरी नज़र उठाए, अब होश में रहना, जागते रहना, बुरी नज़र जो उठाए उस आँख को फोड़ देंगे। खड़े हो जाओ, खड़े होके, खड़े होके। जो बुरी नज़र उठाए वो आँख फोड़ देंगे। इससे भी जुर्रत वाला इंशाअल्लाह कहो, जो बुरी नज़र उठाए तब की कलाई मरोड़ देंगे। अबू लहबो अबू जहल के बेटो सुन लो, हम दस्ते इंतकाम से तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे।